कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के दरमियान 22 अप्रैल से पीयूसी दोयम के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र रियासत के मुस्लिम लीडरों ने मुस्लिम तालिबात से खास तौर पर अपील की है कि किसी भी सूरत में तालिबात तनाव का शिकार हरगिज ना हो, बेहद इत्मीनान और सुकून के साथ सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दें, अपने इम्तिहानात पर तवज्जो दें। पीयू बोर्ड के गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इम्तिहानात दें। हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है, लिहाजा तालिबात फिलवक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और इम्तिहान की तैयारी पर तवज्जो दें। ये शर्त जिद मत कीजिए, अपने इम्तिहान बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। इस्लाम इसकी ऐसे हालात में वो बग़ैर हिजाब के भी जाके इम्तिहान लिख सकते हैं, वो बहुत अहम है। जैसा कि इस्लाम में अगर ऐसी ज़रूरत मजबूरी है तो कोई हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है टेम्पररी, तो वो हम सोच के वो करना। स्टेट गवर्नमेंट अभी कोर्ट के आदेश के हाई कोर्ट के आदेश के जैसे 10th स्टैंडर्ड का इश्यूज कैसे था, गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ गवर्नमेंट का यूनिफॉर्म, प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज का यूनिफॉर्म क्या है वो सोचते वही है, और प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट्स दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर जाने के टाइम एक कॉलेज का यूनिफॉर्म क्या है वो वेर सकता है, जा सकता है। वही 10th में था, वही आदेश इसमें भी आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। पीयूसी के जो इम्तिहानात आ रहे हैं उसमें भी मैं अपील करता हूं कि बड़ी सोच समझ के साथ तालिब इल्म जाएं और एग्ज़ाम में पूरी तैयारी के साथ जाकर कामयाबी से बैठकर अपने अपने आंसर शीट को लिखें, और जो भी मामलात होंगे इंशाअल्लाह वो कोर्ट का आर्डर भी है, हाई कोर्ट का आर्डर भी है, अब वो आर्डर का मतलब मैनेजमेंट को भी दिया गया है कि जो भी मतलब उनका यूनिफॉर्म का मतलब प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो करें। और उसके साथ साथ मैं ये भी एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि जो SLP पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर,